न्यू स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 16 द प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है वह टू वर्ड से मिलकर बना होता है। प्री धन पोजिशन मीन्स वह पोजिशन को शो करता है। प्रीपोजिशन शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो होता है वह नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में अदर वर्ड के साथ क्या रिलेशन होता है उसको शो करता है। मीन्स नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है वो वह शो करता है। मीन्स उसके रिलेशन को बताता है। द वर्ड प्रीपोजिशन इज प्री धन पोजिशन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उसको देखेंगे। अनिक इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। अनिक को संगीत का शौक है। अनिक को किसका शौक है? संगीत का। यहाँ पर आपको ऑफ, ऑन, इनटू, इन कुछ प्रीपोजिशन वर्ड दिए गए हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं जिसमें आपका ओन हो गया, एट हो गया, विथ हो गया, बाय हो गया, सिंस हो गया, अपॉन हो गया, ओवर हो गया, अबव हो गया, अंडर हो गया। मीन्स बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है जिसमें से यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में ऑफ का यूज़ किया गया है। ऑफ का मतलब है का। मीन्स जो अनिक है उसको संगीत का शौक है। देयर इज अ टॉय ऑन द चेयर। सेकेंड सेंटेंस जो दिया गया है वो ये बता रहा है कि यहाँ एक चेयर है जो कि जिस पर कि खिलौना है। मीन्स कुर्सी पर एक खिलौना है। ऑन किसी चीज़ की सरफेस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि चेयर के ऊपर खिलौना रखा हुआ है। मीन्स वह उसकी सरफेस से टच हो रहा है। ओके। इसके अलावा डे और डेज मीन्स दिन और तारीखों को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी डिवाइस या मशीन, अगर किसी सेंटेंस में किसी मशीन मीन्स आपका कंप्यूटर हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो गया, तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। या किसी की अवस्था को मीन्स वह किस कंडीशन में, उस कंडीशन को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। तो ऑन का यूज़ कई पर्पस से होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि देयर इज़ अ टॉय ऑन द चेयर। मीन्स जो कुर्सी है उस पर एक खिलौना है। तो खिलौना कहाँ पे रखा हुआ है? कुर्सी की सतह पर। मीन्स वह उसकी सतह से सतह के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए वहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया गया है। इसी तरह से अबव और ओवर भी जो होता है वो भी आपका प्रीपोजिशन होता है। अबव का यूज़ भी किसी ऊपर वाली चीज़ को दिखाने के लिए किया जाता है। मीन्स ज़्यादा ऊंचाई पर अगर कोई चीज़ है वहाँ पर उसको शो करने के लिए हम अबव का यूज़ करेंगे। यह कभी भी किसी चीज़ को टच नहीं होता है। मीन्स जैसे आप देखिए, द फैन इज ऑन द हेड। जो फैन है वो हमारे सर के ऊपर है लेकिन वह हमारे सर से टच नहीं हो रहा है ना। तो ऐसी जगह जहाँ ऐसी चीज़ जो कि सतह से टच नहीं होती है लेकिन वह ऊपर है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम अबव का यूज़ करेंगे। लेकिन और इसके अलावा टेम्परेचर को दिखाने के लिए भी हम अबव का यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ सेंटेंस दिया गया, राघव जंप्ड इनटू द रिवर। राघव जो है वो कहाँ पर जंप कर रहा है, कहाँ पर कूद रहा था? तो राघव जंप्ड इनटू द रिवर। राघव ने रिवर में राघव जो है वो नदी में कूद रहा था, तो कूदा था। तो यहाँ पर इनटू का यूज़ वहाँ होता है। मिस अगर कोई चीज़ अंदर गई है, मीन्स वो नदी के अंदर गया है लेकिन वह मूवमेंट में है ना, वो स्थिर नहीं है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। इन मीन्स भी आपका अंदर होता है लेकिन वह स्थिर जगह होती है ना। मीन्स अगर कोई चीज़ इन है, जैसे
राम इज इन क्लास, राम कहाँ पर है? क्लास के अंदर है, लेकिन वह क्लास में बैठा है, वो क्लास में मूव नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, तैर नहीं रहा है, तो ऐसी जगह पे हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ मूवमेंट में होती है वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो राघव जम्प्ड इनटू द रिवर, राघव ने नदी के अंदर जंप किया था, कूदा था, तो वह नदी के अंदर कोई स्थिर तो नहीं है, वह तैर रहा था, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। इसी तरह से दिया गया माय पेरेंट्स लिव इन मुंबई, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं, है ना। तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? इनका यूज़ किसी भी शहर, देश या महीने या साल या किसी चीज़ के अंदर होने की कंडीशन में आपको इनका यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसी शहर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो शहर का नाम क्या है? मुंबई है, तो उस शहर को दिखाने के लिए यहाँ पे मुंबई का इन का यूज़ किया गया है। तो हमने देखा कि ओन का यूज़ किसी भी चीज़ की सतह को शो करने के लिए किया जाता है। इनटू का यूज़ मीन्स कोई चीज़ अंदर हो और वो मूवमेंट में हो, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। और इन का यूज़ किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी महीने, साल या किसी चीज़ के अंदर होने की कंडीशन में हम इन का यूज़ करेंगे। ओके, इन दिस सेंटेंसेस ऑफ, ऑन, इनटू, इन आर प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में ऑफ, ऑन, इनटू, इन ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके, यहाँ पर आपको रीड द फॉलोइंग स्टोरी, एक स्टोरी दी गई है जिसमें आपको जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, आगे चैप्टर में आपको किस किस चीज़ के साथ, किस किस वर्ड के साथ हम अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे उसके बारे में समझाया गया है। तो इसको आप थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा। अभी हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली मैंने आपको समझाया है कि ओन का यूज़ कहाँ किया जाता है ना। टू का यूज़ कहाँ किया जाता है? टू का यूज़ किसी डायरेक्शन को बताने के लिए कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रही है, टाइम को शो करने के लिए, या किसी जगह की प्लेस या उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ओन का यूज़ किसी चीज़ की सरफेस को दिखाने के लिए, दिन और तारीखों के लिए, है ना, डे और डेट के लिए हम लोग इनका ओन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी भी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए या किसी की अवस्था को बताने के लिए हम ओन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एट का यूज़ कहाँ किया जाता है? एट का यूज़ किसी खास जगह के लिए किया जाता है, किसी कोई खास जगह हो, है ना, वहाँ के लिए या समय को शो करने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी कॉर्नर या सेटिंग पॉइंट को शो करने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। अब हमने देखा था कि इन का यूज़ कहाँ किया जाता है? इन का यूज़ शहर, देश मीन्स किसी सिटी, किसी कंट्री, मंथ, ईयर या किसी चीज़ के अंदर होने की कंडीशन में हम इन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने ओवर के बारे में भी देखा है कि किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेती है वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। और अबव का यूज़ ज़्यादा ऊंचाई को दिखाने के लिए, ठीक है, जो किसी चीज़ को टच नहीं करती हो। इसके अलावा टेम्परेचर को दिखाने के लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं। और अंडर का यूज़ कहाँ किया जाता है? अंडर का यूज़ मीन्स इतनी अंडर का यूज़ अंडर मीन्स होता है नीचे, मीन्स जो कि किसी चीज़ को कवर कर रही हो, मीन्स कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा हुआ है जो कि अदर चीज़ से कवर हो रहा हो, ढका हुआ हो, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको फ्रॉम का यूज़ कहाँ करना होता है? फ्रॉम का यूज़ किसी ओरिजिन चीज़ को, ओरिजिन या कोई चीज़ कहाँ से आ रही है ना, किसके द्वारा वह चीज़ भेजी गई है, उसको दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो मैं कहाँ से आ रही थी? दिल्ली से आ रही थी। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम का यूज़ इसलिए करा क्योंकि हमें पता है कि
कोई चीज़ कहाँ से आ रही है ना, या वह कहाँ से आ रही है, तो वहाँ पर हमने फ्रॉम का यूज़ करा है। इस तरीके से हमने कई सारी प्रीपोजिशन का यूजेस के बारे में पढ़ा कि कौन सी प्रीपोजिशन किस समय पर यूज़ की जाती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। एनिक इज फाउंड, इसमें ऑफ म्यूजिक, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई एग्री विथ यू, ऑप्शन ए। मोहन इज गुड फिगर्स, तो इसमें किसका यूज होगा, मोहन इज गुड एट फिगर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको एमसीक्यूज कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्लीज डू नॉट सीट माई चेयर, मीन्स चेयर के ऊपर बैठना, मीन्स चेयर की सतह के बारे में बात हो रही। कोई चीज़ सतह के ऊपर है तो क्या होगा, ऑन का यूज़ करेंगे, मीन्स सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लीज डू नॉट सीट ऑन माई चेयर। नेक्स्ट दिया गया है, डू नॉट लाफ अदर्स, डू नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। इज शी रिलेटेड यू, क्या यह तुमसे संबंधित है, किसी के साथ संबंध बताने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, शी इज ट्रू टू हर वर्ड। आई हैव एन एप्टीट्यूड फॉर नॉलेज, मुझे ज्ञान की लालसा है, मुझे ज्ञान की भूख है, मतलब उसे और ज्ञान अर्जित करने की लालसा है, और ज्ञान अर्जित करने की लालसा है, इसलिए यहाँ पे हमें फॉर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको कुछ वर्ड दिए गए, उसके सामने प्रीपोजिशन दिए गए, तो करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ उसको मैच करना है। एक्यूज्ड का ऑफ हो जाएगा, बीवेयर का ऑफ, कंप्लेन का क्या हो जाएगा आपका, अगेंस्ट। डिपेंड का आपका हो जाएगा अपॉन, लेक विथ, मॉन्स 6 नंबर आपका 4, ऑब्जेक्ट टू, प्रिवेंट आपका दिया गया फ्रॉम, रिवॉर्ड में आपका इन, और सेट आउट। इस तरीके से आपको सभी प्रीपोजिशन को सभी वर्ड्स को करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ मैच करना है। ओके स्टूडेंट, आपको ये सारा वर्क अपनी बुक में फिल करना, व्हाट्सएप पे सेंड करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।